चलिए तो अब हम आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर कह रहा है प्रतिकर्षण मोटर में प्रारंभिक बलागुण किस पर निर्भर करता है। तो इसमें निर्भर करता है बुश अक्ष पे, इसका आंसर 1 होगा। अब 37 नंबर है एक सिंगल फेज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न एमएमएफ क्या होता है, किस तरह का होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सिंगल फेज वाइंडिंग द्वारा अगर आप एमएमएफ का गुण देखेंगे तो होगा पल्सेटिंग एवं स्थिर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब आते हैं 38 नंबर पे, कह रहा है सिग्नलिंग डिवाइस एवं टाइमर में किस तरह का मोटर का प्रयोग करता है। तो सिग्नलिंग एवं टाइमिंग के कंडीशन में हम लोग रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 39 नंबर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में खाली स्थान प्रयुक्त किया जाता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट तरह के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का मान क्या होता है। तो कैपेसिटर का मान होता है, मतलब कैपेसिटर किस लिए क्या काम करता है, तो स्टार्टिंग वाला घूर्ण को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब है 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है अगर एक 220 वोल्ट डीसी मोटर को 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई कर दी जाए तो क्या होगा उस मोटर के साथ। तो मोटर में स्पार्किंग होगा, इसकी दक्षता भी कम हो जाएगी एवं पावर फैक्टर भी इसका कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका चारों के चारों सही और तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इस आधार पर इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब आ गया है 43 नंबर। 43 कह रहा है यूनिवर्सल मोटर के स्पीड लोड अभिलक्षण किस मोटर के समान होता है, मतलब स्पीड और लोड का कैरेक्टरिस्टिक है किस मोटर के समान होता है। तो आप जानते ही होंगे कि यूनिवर्सल मोटर जो उसका गुण होता है सीरीज मोटर के लगभग समान होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा डीसी श्रेणी मोटर। अब है 44 नंबर। 44 कह रहा है निम्न में से किस मोटर का प्रारंभिक बलागुण उच्च होता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्ट करते समय उसका टॉर्क उच्च होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होगा जिसमें कैपेसिटर लगा होगा स्टार्टिंग के लिए, उसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम 45 नंबर पे, सिंगल फेज मोटर का अभिलक्षण क्या होता है। तो आप जानते होंगे सिंगल फेज मोटर जो होता है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर यह स्वतः स्टार्ट नहीं होता है, 1 हो जाएगा। अब 46 नंबर पे आ रहे हैं। 46 नंबर कह रहा है रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए 90 डिग्री पर स्थित 2 वाइंडिंग धारा प्रवाहित की जाती है, या किस सिद्धांत पर, मतलब किस सिद्धांत के अनुसार ये होता है। तो ये होता है फेज स्प्लिट, मतलब फेज को विभक्त करके दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे दोनों कुंडलियों को धारा दी जाती है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है 47 नंबर एक इंडक्शन मोटर में चुंबकीय घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का स्पीड क्या कहलाता है। तो आप जानते होंगे जो घूर्णीय यानी कि रोटर जो हो गया उसका जो फ्लक्स होता है उसका होता है सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है। मोटर का जो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र होता है जो सिंक्रोनस स्पीड, जो आप फार्मूला जो लगाते हैं एन एस बराबर जो फार्मूला लगाते हैं ना आप, एन एस बराबर निकालते हैं 120 FYP, 120 FYP जो फार्मूला आप लगाते हैं, इससे जो स्पीड निकलता है इसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो मोटर का जो स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स का रोटेशन होता है जो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है, और उसका रोटर का स्पीड हो जाएगा वह थोड़ा सा कम हो जाएगा, उतना ही कम होगा जितना स्लिप होगा, यानी कि स्लिप अगर सिंक्रोनस स्पीड में से स्लिप को घटाएंगे तो रोटर का स्पीड आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं 48 नंबर पे। 48 कह रहा है सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर किस पे चलता है। तो आप जानते होंगे 2 तरह का वाइंडिंग होता है, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग। तो जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग जब लोड अपना 75% पहुंचा देने के बाद उसका कनेक्शन हम काट देते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और वह सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे चलता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के डिस्कनेक्ट होने के बाद। आगे है 49 नंबर, सिंगल फेज मोटर में सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उनमें एक अतिरिक्त क्या लगा दिया जाता है, तो उनमें एक अतिरिक्त लगा दिया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग से कर देते हैं तो मोटर को स्टार्ट कर देता है और रनिंग वाइंडिंग पे वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला कह रहा है स्लिप फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग एवं रनिंग वाइंडिंग दोनों किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो कनेक्शन होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का, दोनों आपस में समानांतर में होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर पर होता है, तो उस पर क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से उस पर पोलरिटी यानी ध्रुवता नहीं दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।